तो जरा बजिंग स्टॉक्स में आज पहला नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद रिएक्शन भी ठीक ठाक है, पॉजिटिव साइड पे रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज समय में क्या करना चाहिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में? 3% ऊपर कामकाज कर रहा है ये नंबर्स के बाद। जी बिल्कुल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो ये काउंटर अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जो तेजी आई है ये इसको फर्दर एनहांस करेगी। 502 के आसपास चल रहा है, 530 540 तक जा सकता है। अच्छा काउंटर है, होल्ड करने की सलाह है, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। सिर्फ स्टॉप लॉस 474 के लेवल पे रखें। तो 474 का स्टॉप लॉस और बने रहना ज़्यादा बेटर है। दूसरा नाम जो आज नंबर्स के लिहाज से वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर का। नंबर्स आए और बढ़िया नंबर्स आए, नंबर्स के बाद 8% ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक अच्छे अंतराल के बाद इसमें इस तरह की तेजी आई है, क्या किया जाए मैम? जी बिल्कुल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में अच्छे अंतराल के बाद तेजी आई है और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट का एक नतीजा है। 51 के आसपास चल रहा है। 365 का पहला एक रेजिस्टेंस है, वो पार हुआ तो 380 तक बिल्कुल जाने के इसमें चांसेस है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो उसके ऊपर के भी लेवल्स आ जाएंगे। तो अभी ये छोटे टारगेट्स में इनिशियली दे रही हूँ, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 330 पे रखें। तो आपके लिए स्टॉप लॉस 330 और फिलहाल बने रही है। मैम एक पतंजलि और देखिए, नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद इस शेयर में रिएक्शन थोड़ा उलट साइड पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी क्या किया जाए, क्योंकि आज ये 2-2.5% नीचे है। बिल्कुल, पतंजलि वीक लग रहा है। इनफैक्ट अगर आज का क्लोज यही रहा जिसपे ये चल रहा है तो थोड़ा वीक हो जाएगा, क्योंकि फिर ये 200 डेज के नीचे अपना क्लोज दे देगा, मूविंग एवरेज के नीचे। तो अभी वीक लग रहा है, इस काउंटर पे खरीदारी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। लेकिन उसमें भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो एग्जिट करिएगा। स्टॉप लॉस रखना है इसमें तकरीबन मेरे हिसाब से 1730 का रखेंगे, बेटर रहेगा। 1730 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। नई खरीदारी का ये कैंडिडेट नहीं है। तो नई खरीदारी का कैंडिडेट नहीं है अभी के लिए, फिलहाल आप इसको अवॉइड करके चलिए, वो ज़्यादा बेटर साइड पे सिचुएशन रहेगी। कुछ और स्टॉक्स में आज जो अगला स्टॉक है वो है ग्लोबल हेल्थ। मैम नंबर इसके बेटर आए हैं ग्लोबल हेल्थ के इस क्वार्टर में, और हॉस्पिटल स्पेस के नंबर वैसे भी थोड़े बेटर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैल्यूएशन पार्ट डिस्कम्फर्ट ज़रूर है, शायद बाजार को पसंद नहीं आया, 3-3.5% नीचे है, क्या किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए हेल्थ केयर स्टॉक्स में तो हम देख ही रहे हैं वैल्यूएशन को लेके ज्यादातर सभी हेल्थ केयर स्टॉक्स के साथ इश्यू है। बट मेरे हिसाब से इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है, वो इस पूरा इंडस्ट्री की ही बात है और इसलिए फिर मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर पे। बने रहिए। तो बने रहना ज़्यादा बेटर है। मैम एक भारतीय एयरटेल और देखिए, एक ब्लॉक डील हुई, सिंगटेल अपना माल बेच रहा है यहाँ पे, और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसी ही तेज़ी आई नए हाइस के आसपास प्रमोटर को ही इंटरेस्ट आ गया माल बेचने का। अब क्या किया जाए इसमें? जी, और इसी वजह से ये नीचे आ रहा है, डिस्पाइट के रिजल्ट इतने कुछ खास खराब नहीं थे। वीक लग रहा है ये काउंटर, और एक बार कोशिश कर सकता है 1770 तक आने की। यानी कि यहाँ से भी 30 रुपए नीचे, 30-40 रुपए नीचे का एक डाउन साइड दिखा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, वो बने रहेंगे। शॉर्ट टर्म की वीकनेस को मेरे हिसाब से झेलना बेटर रहेगा। तो वहां तक की तैयारी रखिए, बट होल्ड कर लीजिए और ये वापस तेज होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और 1930 1940 के लेवल हमें वापस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अभी तो हाई 1917 का बना है, लेकिन मुझे लगता है 1930 1940 तक जाने की भी पूरी क्षमता है। मैम एक जीएसडब्ल्यू इंफ्रा और देखना, क्योंकि सेम लाइकवाइज प्रमोटर का स्टेक यहाँ पर भी बिका है। चलिए यहाँ पर क्योंकि रेगुलेटरी नॉर्म है, प्रमोटर का जो स्टेक है उसकी ऑलरेडी वो 82% स्टेक लेके बैठे हैं, सो उनको सेबी की वजहों से, या 85% स्टेक है तो सेबी की वजह से 10% स्टेक घटाना है। सो यहाँ पर भी क्या सिमिलर सिचुएशन है? जी, वीक ही लग रहा है ये काउंटर। एक 285 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो नहीं पकड़ता है तो फिर ये 265 तक चला जाएगा। तो वीक लग रहा है ये काउंटर भी, इसमें भी खास अभी कुछ दम लग नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से इसकी तरफ भी कोई रुख ना करें, बाइंग साइड का लिया हुआ है तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। वो भी कुछ खास बड़ा इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत बड़ा तेजी का मोमेंटम आएगा। तो जस्ट होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए, स्टॉप लॉस के साथ जो कि 260 के स्तर पे मेंटेन कर सकते हैं। तो फिलहाल आप बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है यहाँ पर भी। तो कई सारे स्टॉक, कई सारे बजिंग खबरें जहाँ पर रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो बजिंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटते हैं।